नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रेलवे पॉइंट्समैन अंकुश। दोस्तों स्वागत है एक और नए वीडियो में। और आज की वीडियो थोड़ी अलग होने वाली है क्योंकि मैं आज आपको अपनी लाइफ का एक ऐसा पार्ट दिखाने वाला हूं जो कैमरे के पीछे छिपा हुआ है। आप लोग रोज मेरी वीडियो देखते होंगे जिसमें मैं रेलवे के एग्जाम जैसे ग्रुप डी, एएलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ, जितने भी रेलवे के एग्जाम हैं उनसे रिलेटेड जो स्ट्रेटजी हैं, उनके अपडेट हैं और मोटिवेशनल वीडियो के अलावा पहले मैं ड्यूटी ब्लॉग भी रेलवे के बनाया करता था जो मैं ड्यूटी करता हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं एक रेलवे में पॉइंट्समैन हूं, तो उसके ड्यूटी ब्लॉग भी बनाया करता था। लेकिन अभी रेलवे ने एक नोटिस निकाल दिया है कि ब्लॉग नहीं बना सकते हैं, तो ब्लॉग अभी के लिए मैंने ड्यूटी ब्लॉग बंद कर दिए हैं। बाकी जो रियल लाइफ के ब्लॉग हैं वो मैं आपके सामने लाता रहूंगा। तो आप सबके सामने मैं इस प्रकार की जो वीडियो लाता रहता हूं और लगातार मैं अपने चैनल पे ये सारी वीडियो अपलोड करता रहता हूं। तो आप सबने कभी ना कभी तो ये सोचा होगा कि एक कोई रेलवे का एम्प्लॉय है जो 12 घंटे ड्यूटी कर रहा है, जिसका टाइम भी फिक्स नहीं है कि कब नाइट की ड्यूटी लगनी है, कब डे की ड्यूटी लगनी है, उसकी शिफ्टें भी चेंज होती रहती हैं। कभी वो थक के आता होगा ड्यूटी के बाद, फिर भी कैसे वीडियो बना के वो डेली कंसिस्टेंसी के साथ वीडियो अपलोड कर सकता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको वही सारी चीजें बताने वाला हूँ कि मैं डेली कैसे यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर देता हूँ, कैसे अपना टाइम मैनेज करता हूँ, मैं स्क्रिप्ट कब और किस तरीके से लिखता हूँ, इसके अलावा एडिटिंग किस ऐप से कब और कैसे करता हूँ, और मेरे पास एक्चुअल में जो सेटअप है वो क्या क्या है, मेरे पास कौन कौन सी वो चीजें हैं जिससे मैं वीडियो बना के उनको अपलोड करता हूँ। वॉइस भी अच्छे से रिकॉर्ड कर लेता हूँ। जैसे कि अभी मैं हाथ में मोबाइल नहीं पकड़े हुए हूँ तो कौन सी स्टैंड मेरे पास है और मैं किन किन टूल्स का इस्तेमाल अपने वीडियो बनाकर अपलोड करने में करता हूँ, ए टू जेड सारी चीजें आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं बिना कुछ छुपाए। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाए तो बाद में आप मुझसे कमेंट में भी पूछ सकते हैं। तो चलिए एक एक करके मैं आपको सारी चीजें बताता हूं। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि मैं कोई फुल टाइम यूट्यूबर नहीं हूं। मैं रेलवे में एक जॉब करता हूं पॉइंट्समैन के पद पर, और जिसकी एक दिन की ड्यूटी 12 घंटे की होती है और हफ्ते में मुझे 5 दिन ड्यूटी करनी होती है। इसके बाद 2 दिन का मुझे रेस्ट मिल जाता है। उन 2 दिनों में मैं कुछ भी कर सकता हूं, चाहे मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाऊं, चाहे मैं रेस्ट करूं, चाहे मैं कहीं पे अगर जाना है तो वहां पे जाऊं। ए टू जेड कुछ भी काम मैं कर सकता हूं क्योंकि वो मेरा रेस्ट है, एक तरह से छुट्टी की तरह ही होता है। लेकिन मैं इस समय को अपने यूट्यूब वीडियो बनाने में तो हमेशा नहीं दे सकता हूं क्योंकि कुछ कुछ काम भी पर्सनल होते हैं, फैमिली से रिलेटेड होते हैं, रियल लाइफ से रिलेटेड होते हैं, तो वो भी करने होते हैं। लेकिन यूट्यूब पर वीडियो तो मैं लगभग डेली ही अपलोड करता हूँ। लॉन्ग वीडियो भले ही ना हो, लेकिन शॉर्ट वीडियो हो तो शॉर्ट वीडियो तो मैं भले ही करता हूँ। तो चलिए शुरू से लेके मैं अपना रूटीन बताता हूँ। देखिए, मान लीजिए कि मेरी दिन की ड्यूटी चल रही है, तो दिन की ड्यूटी में मैं अपनी अलार्म सेट करता हूँ सुबह 6 बजे की। सुबह 6 बजे उठता हूँ और 30 मिनट में फ्रेश होकर ब्रश करके सारा कुछ तैयार हो जाता हूँ। इसके बाद मेरे पास समय बचता है 30 मिनट का, क्योंकि 7 बजे मुझे ड्यूटी के लिए निकलना होता है, तब जाके मैं 8 बजे से पहले अपनी स्टेशन पे पहुंच पाता हूं। लेकिन 6:30 से 7 बजे तक का जो 30 मिनट का समय है, अगर दिन की ड्यूटी चल रही है तो इन 30 मिनट में मैं अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर लेता हूं, कोई शॉर्ट है या लॉन्ग है जो भी है। इस 30 मिनट में मैं अपनी वीडियो रिकॉर्ड करता हूं। इसके बाद मैं उसको अपलोड करके और फिर अपनी ड्यूटी के लिए निकल जाता हूं। कभी कभी मैं शॉर्ट वीडियो बनाता हूं, कभी कभी मैं लॉन्ग वीडियो भी बनाता हूं। और जब मैं ड्यूटी ब्लॉग बनाता था तो एक एक क्लिप मैं यहाँ से लेके ड्यूटी तक जाने तक मैं कुछ क्लिप यूज कर लेता था। उसके अलावा कुछ चीज़ें ड्यूटी के दौरान, जैसे कभी समय मिला फ्री हूँ तो मैं उसमें क्लिप्स कुछ कैप्चर कर लिया करता था, जिसके छोटी छोटी क्लिप कर करके मैं उसमें ब्लॉग में ऐड करके वॉइस ओवर करके बनाया करता था। लेकिन ये चीज़ अभी के लिए बंद हो चुकी है। तो जब मैं स्टेशन पहुंच जाता हूँ आज के समय पे, तो स्टेशन जाकर मेरी ड्यूटी सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 8 बजे यानी कि रात ही हो जाती है, 8 बजे तक रहती है। इसके दौरान मैं कोई भी वीडियो शूट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि घर पे नहीं रहूंगा और कोई भी मेरे पास ऐसी चीज़ नहीं रहेगी जिससे मैं अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर पाऊँ। खैर, वहाँ पे भी स्टेशन के दौरान कुछ ब्लॉग वगैरह चलते हैं जो उस टाइम पे कोई भी मूवमेंट नहीं होता है, तो अगर मार्जिन मिलता है तो छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन अगर आती है तो वो मैं स्टेशन पे रहकर भी दे देता हूँ। बाकी अगर ड्यूटी पे काम है या ड्यूटी के दौरान मुझे सतर्क रहना है तो उस टाइम पे चाहे कितनी ही इंपॉर्टेंट अपडेट हो, मैं वहाँ पे वो अपडेट नहीं दे पाता हूँ। ये सारी चीज़ें फ्री टाइम की होती हैं। अब अगर नाइट ड्यूटी की बात करें तो नाइट ड्यूटी में, जैसा कि आपको पता है, 8 से 8 नाइट की भी ड्यूटी चलती है, तो मुझे 7 सवा 7 बजे निकलना होता है। इतने से पहले अगर कोई ऐसी चीज़ है, कोई अपडेट है, कोई वीडियो बनानी है, तो मैं 4-5 बजे से अपनी वीडियो शूट करके एडिट करके उसको यूट्यूब पे अपलोड कर देता हूँ। इसके बाद नाइट ड्यूटी में देखो, सबसे पहली बात तो मेरे पास कैमरा ऐसा नहीं है, कोई फ़ोन ऐसा नहीं है कि नाइट में भी मैं शूट कर लूँ या शाम हो जाए तो शूट कर लूँ, तो नहीं कर सकता हूँ क्योंकि लाइटिंग वगैरह भी मेरे पास उतनी अच्छी है नहीं।
तो मैं जब सूर्य की जो रोशनी आती है उसी के रोशनी में मैं अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर सकता हूँ। बाकी नाइट में मेरे मोबाइल से कोई भी अच्छी क्वालिटी नहीं आती है। कौन सा मोबाइल क्या सेटअप है सारी चीज़ें मैं आगे बताता हूँ। तो जैसे कि दिन में अगर कोई वीडियो बनानी है, नाइट ड्यूटी करके मैं आया, अगर कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट अपडेट है जो बनाना बिल्कुल इतना ज़रूरी है कि सुबह-सुबह ही अपलोड कर दूँ, तो ज़्यादा स्टूडेंट को हेल्प मिलेगी। तो मैं जैसे ही नाइट ड्यूटी करके आया, तो देखो आप सबको पता है कि रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है नाइट ड्यूटी करने के बाद। तो अगर कोई इम्पोर्टेंट चीज़ है तो मैं सुबह ही आकर के लगभग पौने 9 बजे घर पे आ जाता हूँ। तो यहाँ से मैंने शूट किया और सारी एडिटिंग वगैरह करने के बाद 11 लगभग बज जाते हैं, खाना वगैरह खाया तो 12 बज जाते हैं। इसके बाद मैं सोता था, तो 12 बजे से लेके 6 बजे तक मैं रेस्ट करता हूँ। इसके बाद फिर से वही सारी चीज़ें हैं, नॉर्मल जो काम होते हैं वो करने के बाद 7 बज जाते थे, तो फिर से मैं अपनी ड्यूटी के लिए निकल जाता हूँ। यही सारा रूटीन दिन का और नाइट का चलता है। इसके अलावा जब भी मुझे रेस्ट मिलता है उसके बारे में, जैसे कि आज रेस्ट है, तो आज अभी समय हो रहा है लगभग दोपहर के 11 बज रहे हैं, तो 11 बजे मैं शूट करता हूँ क्योंकि रेस्ट पे हूँ। दिन भर मैं फ्री हूँ, आज भी फ्री हूँ, कल भी फ्री रहूँगा। तो इस तरह से रेस्ट में फ्री रहता हूँ, तो किसी भी समय पे वीडियो बना सकता हूँ, एडिट कर सकता हूँ, किसी भी प्रकार की आउटडोर में बाहर जाना है मुझे बाहर भी जा सकता हूँ क्योंकि बहुत सारा समय हमारे पास है। नाइट ड्यूटी करने के बाद तो 3 दिन का लगातार रेस्ट मिल जाता है क्योंकि जिस दिन नाइट ड्यूटी करके आए उस दिन भर फ्री हैं और 2 दिन और फ्री हैं। तो नाइट के बाद 3 दिन का रेस्ट मिल जाता है। इतने समय में बहुत सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। लेकिन ये जो सारी चीज़ें मैं करता हूँ इसके लिए टाइम बहुत मैनेज करना पड़ता है। जैसे कोई काम है तो फिक्स मुझे करना होता है कि इतने टाइम पे मुझे ये काम करना है। फिर हो सकता है मार्केट जाना है, कुछ चीज़ें वगैरह लाना है या फिर कुछ भी काम है मार्केट जाकर, तो वो काम भी करना होता है। इसके अलावा कुछ पर्सनल फैमिली वाले काम आ जाते हैं तो वो भी करना होता है। तो जो वीडियो का टाइम है वो मुझे फिक्स करना होता है। जैसे मैंने आज सोचा था कि मैं लगभग 10 से 11 के बीच में इसकी वीडियो शूट कर लूँगा। ख़ैर 10 से 11 के बीच में नहीं कर पाया, अभी 11 बज रहे हैं, तो अब मैं शूट कर रहा हूँ। फिर जब मैं इसको पूरा शूट कर लूँगा, एडिट करूँगा, एडिट करने के बाद फिर जब मैं अपलोड करूँगा तो हो सकता है शाम के 4-5 बज जाएँगे क्योंकि बीच-बीच में और भी काम मैं कर लूँगा। चलिए ये सारी चीज़ें तो हो गई मेरी टाइम मैनेज करने की। अब बात होती है कि मैं ये जो सारा कंटेंट लाता हूँ, ये स्क्रिप्ट ये मुझे मिलती कहाँ से है? तो सबसे बढ़िया एक जवाब है, शुरू-शुरू में तो मैंने खुद से चीज़ें रिलेट करके बनाई थी कि मुझे स्टार्टिंग में सिर्फ़ यही बनाना चाहिए कि जो अपडेट आ रही हैं रेलवे की वो देते रहो। इसके अलावा जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है एग्ज़ाम देने का, स्ट्रेटजी जो मेरी थी वो सारी चीज़ें मैंने बनाई। वो चीज़ें बहुत ज़्यादा चली भी, तो स्टार्टिंग में मैंने वही चीज़ें करी। इसके बाद जो वीडियो पे कमेंट आते थे, उन्हीं कमेंट को रिलेट करके मैं वीडियो बनाता था। जैसे किसी टॉपिक पे किसी कैंडिडेट ने कमेंट किया, तो अगर शॉर्ट में वो जवाब दे सकता हूँ मैं, तो शॉर्ट वीडियो बनाकर उसका जवाब दे दिया। लेकिन अगर शॉर्ट में उन्होंने जवाब नहीं, कोई लॉन्ग ही वीडियो बनानी पड़ेगी उसपे, तो फिर मैं उसी कमेंट के हिसाब से अपनी स्क्रिप्ट बनाता हूँ और उसका जवाब देता हूँ। बाकी देखो जितनी चीज़ें मुझे आती हैं, वो मैं खुद के एक्सपीरियंस से बता देता हूँ। बाकी सारी चीज़ें नेट से या फिर चैट जीपीटी से मैं जनरेट करवा लेता हूँ और उसके हिसाब से मैं जो भी आंसर मिलते हैं, जो रियल होते हैं, उसके लिए मैं फैक्ट क्रॉस चेक भी करता हूँ किसी दूसरी चीज़ पर। तो उसके बाद मैं इन्फॉर्मेशन देता हूँ क्योंकि मिस इन्फॉर्मेशन भी ना हो जाए, नहीं तो क्योंकि स्टूडेंट बहुत ज़्यादा ट्रस्ट भी करते हैं। ये बहुत ज़्यादा ट्रस्टेड वाली बात होती है। जैसे किसी के बारे में मैंने कुछ भी बोल दिया और आगे चल के अगर उसको उसी चीज़ में दिक्कत आई और वो मुझ पे ट्रस्ट करके वो चीज़ कर रहा है, तो ये बहुत बड़ा इश्यू बन जाता है। तो क्रॉस चेक करके मैं सारी वीडियो इन्फॉर्मेशन वाली बनाता हूँ, चाहे वो कोई अपडेट की हो, चाहे वो कोई स्ट्रेटजी की हो, जो भी हो। तो ये सारी चीज़ें मैं नेट के द्वारा, खुद के एक्सपीरियंस के द्वारा और चैट जीपीटी की हेल्प लेकर स्क्रिप्ट बना लेता हूँ। स्क्रिप्ट कमेंट के हिसाब से ही मैं बनाता हूँ। जैसे इस वीडियो पे बहुत सारे कैंडिडेट यूट्यूब से रिलेटेड कमेंट करेंगे कि मुझे यूट्यूब चैनल बनाना है, ये सारी दिक्कतें आ रही हैं, मुझे क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में पूछेंगे। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ क्योंकि लगभग 1 साल तो मुझे पूरा हो ही चुका है यूट्यूब पर। तो कमेंट जो भी आएँगे, अगर मुझे लगेगा कि उसमें जवाब देना है तो उस पे भी मैं वीडियो बना दूँगा और हो सकता है शॉर्ट में भी बना दूँगा। तो ये जो स्क्रिप्ट है मुझे इसी ज़रिए से मिल जाती है। अब अगर बात करें कि मैं एडिटिंग कैसे करता हूँ, तो एडिटिंग के लिए एडिटिंग बताने से पहले मैं अपना सेटअप आप सभी को बता देता हूँ। देखो सेटअप में मेरे पास एक एंड्रॉयड मोबाइल है, मेरे पास आईफ़ोन नहीं है, मेरे पास कोई अच्छा मोबाइल नहीं है। मेरे पास एक एंड्रॉयड मोबाइल है, रेडमी का है, जिसका पूरा नाम है रेडमी नोट 12 प्रो प्लस 8256 वेरिएंट है मेरे पास। उस टाइम पे मैंने लिया था 29,000 उसका प्राइस था, 2000 रुपये का मुझे डिस्काउंट मिल गया था क्रेडिट कार्ड लगाकर। तो 27,000 27,000 रुपये का मुझे ये मोबाइल पड़ा था। तब मैंने वीडियो बनाने का बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मैं इस टाइप की वीडियो बनाऊँगा। मैंने एक बोया का माइक फिर लिया था जब मेरा चैनल लगभग अच्छे से चलने लगा था। तो ये जो माइक है इसमें 2 माइक आते हैं, एक ये, एक और इसकी कॉपी, 2 माइक रहेंगे। एक वहाँ पे जो मोबाइल में लगा हुआ है पिन वो रहेगा, उसको क्या बोलते हैं मैं भूल गया हूँ।
तो ये जो मुझे माइक पड़ा था, ये पड़ा था मुझे 3500 रुपये का। और मैं इन सारे प्रोडक्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, जिसको भी बाई करना है वहाँ से कर सकते हैं। और मेरे पास एक स्टैंड है जिसपे अभी मोबाइल लगा हुआ है, ये YF3388 ये कोई स्टैंड है। इसी के जैसी मैं आपको एक लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जिसमें वही मोबाइल स्टैंड रहेगी। इसमें एक रिमोट भी दिया गया है फोटो वगैरह खींचने के लिए, उसका मैं इस्तेमाल नहीं करता हूँ। और ये जो मैंने स्टैंड ली थी, ये 1200 रुपये की आई थी। ये मैंने ली थी 2022 में, जब मैं ITI का फाइनल ईयर में था, ITI के सेकंड ईयर में, तब मैंने ये स्टैंड ली थी, सिर्फ शौक के लिए ही ली थी। तो ये मेरे पास स्टैंड है, माइक हो गया, मोबाइल हो गया। इसके अलावा मैंने बोर्ड भी खरीदा था, बोर्ड पे मैं कुछ चीज़ें लिख के समझा सकता हूँ, इसलिए बोर्ड लिया था। 4-5 मैंने ट्यूबलाइट भी ली थी, इसमें मैंने 3 तो लगा ली थी, बाकी और नहीं लगाई थी। तो इस हिसाब से मेरा इतना ही सेटअप है। इसके बाद मुझे लगा कि मुझे पढ़ाई की वीडियो बनानी चाहिए, जिससे कि मेरी खुद प्रैक्टिस हो जाएगी, NTPC की तैयारी हो जाएगी। और मैं जो कैंडिडेट के लिए बताऊंगा, जितने भी स्टूडेंट हैं, तो जब मैं इस टैबलेट से कुछ भी चीज़ बताऊंगा तो मेरी भी प्रैक्टिस बनती रहेगी, स्पेशली मैथ रीजनिंग की। तो मुझे अलग से इसकी प्रैक्टिस और तैयारी नहीं करनी पड़ेगी। तो मैंने ये टैबलेट ली थी और ये मुझे पड़ी थी 49,000 रुपये की, मतलब 49,000 रुपये की। मोबाइल से लगभग डबल रेट ही इसके हैं। इसके अलावा मेरे पास वीडियो बनाने के लिए और कुछ नहीं है। ओला है मेरे पास, ओला की भी वीडियो मैं कभी कभी ऐसे ही बना देता हूँ, ओला पे चलते चलते। तो ये मेरे सेटअप की बात हो गई। एडिटिंग के लिए अब मैं बताता हूँ एडिटिंग मैं कैसे करता हूँ। एडिटिंग देखो, जो मैं स्क्रीन रिकॉर्ड करके वीडियो बनाता हूँ वो मैं टैबलेट में एडिट करता हूँ, और जो मैं खुद से, जैसे अभी ये वाली वीडियो शूट कर रहा हूँ मोबाइल से, तो इसकी एडिटिंग मैं मोबाइल में ही करूँगा। और एडिटिंग के लिए मैं 3 ऐप का इस्तेमाल करता हूँ। सबसे पहला जो ऐप है उसका नाम है काइनमास्टर, जिसका मैंने सब्सक्रिप्शन ले रखा है। एक मोड एपी की भी आता है, लेकिन वो सही से वर्क नहीं करता था, तो मैंने इसका सब्सक्रिप्शन लिया है। 3500 रुपये का 1 साल के लिए मिला था। दूसरा मैं ऐप का इस्तेमाल करता हूँ कैपकट। कैपकट सिर्फ जो फिल्टर लग जाता है, जैसे कि अभी मेरी शक्ल बहुत गंदी है, लेकिन उसको अगर अच्छा बनाना है तो कैपकट ऐप का मैं इस्तेमाल करता हूँ। उससे थोड़ी वीडियो की क्लैरिटी भी बढ़ जाती है, क्वालिटी भी बढ़ जाती है, और मुंह पे पाउडर क्रीम भी लग जाता है, जिसे फिल्टर कहते हैं। इसके बाद में तीसरा, कभी कभी जैसे कोई ब्लॉग वगैरह बनाया, कुछ भी बनाया जिसमें कैप्शन नीचे लिखा आता है, तो कैप्शन लिखने के लिए मैं फिल्मोरा ऐप का इस्तेमाल करता हूँ। और फिल्मोरा ऐप और कैपकट ऐप के मैं सब्सक्रिप्शन नहीं लिए हूँ। कैपकट ऐप तो इंडिया के प्ले स्टोर पर मिलेगा नहीं, तो इसको मैं मोड एपी के डाउनलोड किया हुआ हूँ, और इसमें एक VPN डाउनलोड किया हूँ, तब जाके वो चलता है। और फिल्मोरा ऐप मैं मोड एपी के चलाता हूँ, जिसमें सब्सक्रिप्शन नहीं लेना होता है। और उसके लिए मैं जब भी कैप्शन लिखने हुए तो उससे मैं लिखता हूँ, उसको एडिट करके। इसके बाद तीनों ऐप में जब मैं इसको वीडियो को डाल के एक्सपोर्ट करता हूँ, तब जाके अपलोड करने लायक वो बचती है। फिर मैं अपलोड करता हूँ। और अपलोड करने का तरीका है, मैं सबसे पहले अनलिस्ट करके वीडियो को अपलोड करता हूँ। अपने टाइटल वगैरह, डिस्क्रिप्शन वगैरह लिख लिया। इसके बाद क्रोम पे जाके और डेस्कटॉप मोड में जाके वहाँ पे टैग वगैरह डाल दिए। फिर जाके जब पूरी तरह से वो वहाँ पे जो चेक होता है, चेक होने के बाद कि कोई भी इसमें इशू तो नहीं है कॉपीराइट वगैरह का, किसी वीडियो कॉपी तो नहीं करी, कोई भी इशू तो नहीं है, तब जाके फिर मैं उसको पब्लिक करता हूँ, लगभग अपलोड करने के 20 मिनट बाद। इससे कि हमारे चैनल पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा नेगेटिव। तो ये अपलोड हो गई वीडियो। अब जब ये वीडियो अपलोड कर देता हूँ, उसके वीडियो में जो भी फिर कमेंट आते हैं, फिर मुझे लगता है कि इस टॉपिक पे भी वीडियो बनाना चाहिए, तो फिर से मैं दूसरी वीडियो की तैयारी कर देता हूँ। अब मैं बताता हूँ आपको मैं ब्लॉग कैसे बनाता हूँ, कैसे एडिट करता हूँ। ब्लॉग बनाने के लिए देखो, सबसे पहले मैं जितनी भी क्लिप्स हैं, जैसे कि मैं सबसे पहले उठने की तो वीडियो मैंने 1-2 बार ही सिर्फ कैप्चर करी हैं। ये सब मुझे बहुत जब सोकर उठता हूँ तो बहुत ज़्यादा आलस आता है। तो जैसे मैं गया कहीं पे, स्टेशन का ही मैं बता देता हूँ, जो मैंने बहुत सारे ब्लॉग यहाँ पे डाले हुए भी हैं। तो जैसे ही मैं घर से निकला, घर पे जो तैयार वगैरह वो कभी कभी दिखा देता हूँ, जूते पहने, कपड़े पहने, जैकेट पहनी, ओला उठाई, ओला इतनी चार्ज है। इसके बाद मैं गया और रास्ते में कुछ ऐसी चीज़ दिखी जो दिखाने लायक थी, तो वो मैंने कैप्चर कर पाई अगर, तो फिर वो भी दिखा देता हूँ। इसके बाद जब मैं स्टेशन पहुँचता हूँ, तो एक स्टेशन पहुँचने से पहले की क्लिप करता हूँ, उसमें बता देता हूँ मैं स्टेशन पहुँच गया। इसके बाद जैसे स्टेशन पहुँचता था तो ड्रेस पहनने के बाद एक क्लिप ले लेता था। बाद काम के दौरान कोई ऐसी चीज़ है जो रेलवे को इफेक्ट नहीं करेगी, रेलवे की सिक्योरिटी और जो प्राइवेसी है उसको बचा रही है, तो वो मैं क्लिप उसमें रिकॉर्ड कर लिया करता था, जिसको मैं ब्लॉग में डाल सकता हूँ। दिन भर यही चलता था। इसके बाद जो लाइट वगैरह बंद चालू करता था, इसको भी मैं रिकॉर्ड कर लेता था, क्योंकि इसमें कोई इशू नहीं है। और ये सब करने के बाद जब मैं घर रात को 8 बजे आता था, तो सारी क्लिप को ऐड किया धीरे धीरे करके, और ऐड करने के बाद फिर मैं पेन से सारी स्क्रिप्ट लिखता था कि ब्लॉग में किस टाइम पे क्या बोलना है। क्लिप में जो वीडियो है उसको मैं देख करके सारी स्क्रिप्ट लिखता हूँ कि यहाँ पे क्या बोलना है, यहाँ पे क्या बोलना है। लिखने के बाद फिर मैं कैमरा ही दोबारा से शुरू करता हूँ, कैमरे में रिकॉर्ड करता हूँ लगातार। जो मैंने लिखा है उसको पढ़ा,
जल्दी जल्दी पढ़ा, मतलब कि लगातार पढ़ता गया, जैसे कि अपन बुक पढ़ते हैं, पढ़ता गया, जो कि आवाज़ आपको वीडियो में आती है ब्लॉग वाली। पढ़ने के बाद कहीं कहीं जैसे रुक गया तो दोबारा से उसको रीटेक लिया। फिर सबसे पहले वॉइस को मैं एडिट करता था, वॉइस को लगातार कर लिया, फिर वॉइस को मैंने वीडियो के उसमें एक्सपोर्ट किया और वीडियो में ऐड किया। उसकी जो वॉइस है वो निकाली और क्लिप में जहाँ जैसा बोला है उसको क्लिप को उस तरह से एडजस्ट करता गया। सारी क्लिप ऐड करने के बाद उसको एक्सपोर्ट किया। एक्सपोर्ट करने के बाद जो आवाज़ नॉइज़ बाहर की अब जो वीडियो रिकॉर्ड करा उसकी आती थी, उसको हटाने के लिए सारी जो वॉल्यूम है वो कम कर दी, दोबारा से उस वॉइस को ऐड किया। इसके बाद मैं कैपकट में गया वही फ़िल्टर लगाने के लिए, फिर बाहर आया, फिर मैं कैप्शन लिखने के लिए फिल्मोरा ऐप में गया, कैप्शन लिखा, वीडियो हमारी रेडी है अपलोड करने के लिए। इस तरह से मैं ब्लॉग रिकॉर्ड करके एडिट करके अपलोड किया करता हूँ। तो यही सारी जानकारी थी टाइम मैनेज करने की। अब कुछ लोगों के मन में ये चल रहा होगा कि मैं ये सब करने के बाद फिर भी पढ़ाई के लिए कहाँ से टाइम मैनेज करता हूँ। देखो, मैंने पढ़ाई के लिए एक बार सिलेबस इस तरह से कंप्लीट कर लिया है कि मैथ रीजनिंग में मुझे आज तो क्या हो सकता है 2-3 साल बाद तक भी कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। रेलवे के एग्जाम में कैसा भी सवाल पूछ लें, अगर 50 नंबर की मैथ रीजनिंग आएगी तो 47-48 मैं आराम से कभी भी कर सकता हूँ। और थोड़ी अगर अच्छे से प्रैक्टिस करके जाऊँगा तो 50 आउट ऑफ 50 भी आराम से कर सकता हूँ। जो भी और तैयारी है एनटीपीसी की मुझे तैयारी करनी है, जिसमें 40 नंबर की सीबीटी 1 में जीएस आती है, तो सिर्फ जीएस की मुझे तैयारी करनी पड़ेगी। बाकी मैथ रीजनिंग में ज़्यादा मुझे कोई पढ़ना नहीं है, आराम से हो जाएगा। तो पढ़ाई के लिए टाइम मैं बहुत कम देता हूँ। मेरे जीवन में सिर्फ 3 ही चीज़ें चल रही हैं, एक तो फैमिली वाले काम, दूसरी मेरी ड्यूटी और तीसरी मेरी यूट्यूब की जर्नी। 3 ही चीज़ें मैं अभी अपनी लाइफ में कर रहा हूँ। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें मैनेज कर लेता हूँ, अगर टाइम मिला तो कर लेता हूँ, नहीं मिला तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे ज़्यादा हेल्प मुझे रेस्ट के दिन में मिल जाती है। हो सकता है वीडियो बहुत लंबी हो रही होगी, तो ये सारी चीज़ें थी, मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। उम्मीद है कि अब आपको जो मेरी छिपी हुई कैमरे के पीछे की बातें थी वो पता चल गई होंगी। बहुत सारे लोग इसके बारे में कमेंट कर रहे थे, इसलिए मैंने वीडियो बनाई है, अपने खुद से नहीं बनाई है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में यही सारा कुछ बताना था। बाकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड मैं सारी चीज़ें बताता रहूँगा, क्योंकि रेलवे वालों ने जो नोटिस निकाला है उसमें मैं रेलवे की चीज़ें तब दिखा नहीं सकता हूँ मुँह से, लेकिन कुछ भी बता सकता हूँ। तो देखते हैं फिर, जो भी आपके मन में डाउट हो कमेंट करते रहना, सारी चीज़ों के आपको जवाब मिलते रहेंगे और मैं टाइम को मैनेज करके जो भी चीज़ें हैं सारी आपको बताता रहूँगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।